मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, संविधान सभा में मतलब ये भारत और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट आज का है ही नहीं। ये भारत और इंडिया को लेकर बात तो संविधान सभा तक में हुई, बहुत पुराना ये विवाद है। इसको लेकर क्या कुछ कहा गया संविधान सभा में, जब देश के लिए संविधान बना रहे थे हमारे महापुरुष, हमारे जो संविधान निर्माता, तो उन्होंने क्या कहा संविधान सभा में बहस की प्रक्रिया, तारीख भी है यहां पर, रविवार 18 सितंबर 1949। उस दिन संविधान सभा की बहस में, संविधान सभा में कैसे भारत और इंडिया पर बात हुई। एचवी कामत संविधान सभा के सदस्य कहते हैं कि अगर नवजात देश के नामकरण की जरूरत नहीं है तो इंडिया से काम चल जाएगा। उसके बाद वो यहां पर क्या कहते हैं, वो कहते हैं लेकिन जिन्हें लगता है कि नवजात रिपब्लिक के नामकरण का मौका मिला है वो उनके सामने भारत, भारतवर्ष, भारत भूमि, हिंद, हिंदुस्तान ऑप्शन है। भारत नाम के लिए शकुंतला दुष्यंत की कहानी है और इसके अलावा कुछ लोग वेदों में इसके उल्लेख की बात कहते हैं। और मैं दो सुझाव देना चाहता हूं ताकि दो में से कोई भी स्वीकार हो, भारत या अंग्रेजी भाषा में इंडिया राज्यों का संघ होगा, या फिर हिंद या अंग्रेजी भाषा में इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये एचवी कामत ने यहां सुझाव दिए। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसी सभा में थे, उन्होंने कहा क्या इसे लेकर इतने विस्तार में जाने की जरूरत है, मुझे इसका औचित्य समझ में नहीं आता है, यह किसी और वक्त के लिए एक रोचक विषय हो सकता है। मेरे दोस्त ने भारत शब्द स्वीकार किया है, उनके पास इसके अच्छे ऑल्टरनेटिव भी हैं। खेद के साथ कहना चाहता हूं सदन के पास जो वक्त है उसके अनुपात में इस बहस को कितना वक्त दिया जाए इस पर विचार होना चाहिए, यह अंबेडकर जी ने कहा। माननीय राजेंद्र प्रसाद उस वक्त उन्होंने एचवी कामत से पूछा आप क्या बदलाव चाहते हैं जो प्रेसिडेंट थे, तो फिर एचवी कामत ने कहा डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिया दैट इज भारत लिखा है, मैं इसमें सुधार चाहता हूं। जो संविधान में वो लिख रहे थे इंडिया दैट इज भारत, उन्होंने कहा। फिर माननीय राजेंद्र प्रसाद ने मतलब इसमें लंबी बहस की गुंजाइश नहीं है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा इसमें इतनी बातें क्यों हो रही हैं। फिर एचवी कामत कहते हैं कि मैं भारत चाहता हूं, मैं चाहता हूं भारत लिखा जाए यहां पर। फिर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं मतलब यह केवल भाषा में बदलाव का मुद्दा है, मौखिक बदलाव है। तो एचवी कामत जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने कहा कि मैं आयरिश संविधान में हुए संशोधन की तर्ज पर चाहता हूं इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज टू से भारत हो। मेरे ख्याल से ज्यादा सही यह होगा कि हम लिखें भारत या फिर अंग्रेजी भाषा में इंडिया शैल बी एंड सच। वो ये यहां पर कहना चाह रहे थे, यानी भारत नाम के समर्थन में जो यहां पर जो कुछ बात हो रही थी। अब देखिए भारत नाम के समर्थन में बहस में बीएम गुप्ते, सेठ गोविंद दास, महावीर त्यागी, श्री खुल्लर सुब्बा राव, श्री हरगोविंद पंत थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी बहस सिर्फ इस बात को लेकर है कि भारत इंडिया के पहले आए या फिर इंडिया के बाद, ये उन्होंने कहा अभी बहस इस बात को लेकर है। कमलापति त्रिपाठी इंडिया दैट इज भारत में बदलाव होना चाहिए ये कह रहे थे वहां पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा क्या यह सब जरूरी है, अभी बहुत काम करना बाकी है, यानी वो इस मुद्दे पर तवज्जो देने को राजी नहीं थे। लेकिन फिर संविधान सभा में फिर ये जो डिसाइड हुआ उसके बाद जो हमारा अनुच्छेद 1 है वो ये कहता है यहां पर इंडिया दैट इज भारत द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो क्या संविधान में भी इसको लेकर बदलाव की गुंजाइश यहां पर अब आपको दिखती है जयालोक जी, क्या इसको लेकर भी बात होगी क्या? देखिए गौरव जी, 18 से 22 के बीच में क्या होगा ये सरकार को पता होगा, मंत्रियों को पता होगा, कैबिनेट कमेटी को पता होगा, बाद में बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल को पता होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं कि 18 से 22 को क्या होगा ये मुझे पता। सर मैंने तो 18 से 22 की डेट का जिक्र नहीं किया था, मैंने तो कहा था संविधान आप बदलेंगे, ये तो आपने खुद विशेष सत्र को इससे जोड़ दिया। यानी विशेष सत्र को लेकर जो सुबुगाहट है आप भी उस पर, आप भी ये सुन रहे हैं कि 18 से 22 के बीच नाम बदलने को लेकर कुछ हो सकता है, इसका मतलब आप भी, आपके पास भी कोई ऐसी खबर है? ऐसा है कि 18 से 22 भाई बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में सबसे पहले आएगा, अतुल जी को सबसे पहले पता चलेगा, मेरे से भी पहले उन्हीं को पता चलेगा, इसलिए ये विषय ही नहीं है। मीटिंग हुई क्या? विषय आज इस बात का है कि विरोध किस बात का है, भारत का विरोध किस बात का है भाई, भारत का विरोध किस बात का है? मैंने तो इंडिया का कोई विरोध नहीं किया है। आप खुद बता रहे हैं कि 35 से ज्यादा योजनाएं में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो इंडिया यूज करती है, मैंने तो इंडिया का विरोध ही नहीं किया। हम अंग्रेजी में कहते हैं तो इनको कहते हैं ये एंटी इंडियन है, और हिंदी में हम बोलते हैं तो कहते हैं ये भारत विरोधी है। और ये पाटिल जवाब दीजिए इनको। अतुल लोंडे पाटिल आप भारत विरोधी हैं, ये आप पे तमगा लगा रहे हैं। ऐसा है जिन्होंने भारत जोड़ो के लिए 4000 कदम 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं ना, इनके ऊपर ये उंगली नहीं उठा सकते। सारा देश जान रहा है कि जब विपक्ष ने इंडिया नाम रखा उसके बाद इनकी भारत टूटा कब था जो भारत जोड़ने निकले थे भाई साहब? मेरा आलोक जी से एक सवाल है, बीच में बोला मत, मैं बोला नहीं।
मैं बोला नहीं आलोक जी, इतनी सभ्यता तो रखिए आप। तो मैं ये सवाल पूछता हूँ, बीएसी की मीटिंग कब हुई बताओ? ये विशेष अधिवेशन में बीएसी की मीटिंग होती है जिसमें विपक्ष के दोनों नेता होते हैं, दोनों सदन के। ये बीएसी की मीटिंग कब हुई विशेष सत्र लेने के पहले, और कब चर्चा हुई बताओ मुझे। तानाशाही का उदाहरण बता रहा हूं मैं ये। अरे वो तो कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक मिटा रहे हैं, आप कह रहे हैं तानाशाही का उदाहरण बता रहा हूं मैं। वो तो कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक है। बीएसी की मीटिंग हुई नहीं अतुल जी, वो तो कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक है। ये गुलामी का प्रतीक है जो हम मिटा रहे हैं। बचाओ मत आप आलोक जी को और बीजेपी को बचाओ मत। मैं पूछ रहा हूँ बीएसी की मीटिंग कब हुई बताओ। अरे मैं क्यों बचाऊंगा? फिर रुको ना, मैं पूछ रहा हूँ आज आलोक जी से, कब हुई बीएसी की मीटिंग? बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग होती है जिसमें विपक्ष के नेता होते हैं, बिजनेस डिसाइड होता है कि क्या होगा संसद में, कामकाज कितने दिन का होगा, क्या कौन से विषय होंगे, कौन से बिल होंगे, ये इसकी मीटिंग होती है। अंतिम प्रस्ताव भी होता है। बिजनेस मेरे पास समय कम है, जवाब देना चाहते हैं तो 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, समय कम है। कब हुई? गौरव जी लगता है अतुल जी को समय नहीं है, समय नहीं है, 10 सेकंड ना मैंने बोला ये कि बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल, अरे बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग होगी तभी तो इनको पता चलेगा, मेरे से पहले पता चलेगा। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग सरकार पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो अभी हो रहा है वो है भारत और इंडिया को लेकर विवाद और किस तरह से सियासी बयानबाजियां हो रही हैं। हमने सब कुछ आपके सामने रखने की कोशिश